रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका और यूरोप से यह खबर रह रहकर आती रहती है कि कम उम्र के बच्चे हाथों में बंदूक लेकर अपने दोस्तों को ही निशाना बनाते हैं। पिछले दिनों टाइम मैगजीन में एक रिपोर्ट आई कि अमेरिका में इस समय बच्चों की सबसे ज़्यादा मौतें बंदूक रिवॉल्वर से होती हैं। कोरोना के पहले तक मैं हर साल वहां जाता रहा हूं। तब भारतीय मूल के लोग भारत में सांप्रदायिकता के फैलते माहौल से परेशान होकर कहते थे, महावीर बुद्ध गांधी के अहिंसक देश में ऐसी स्थिति क्यों? लेकिन अब जो अमेरिका में हो रहा है वह उनको विचलित कर रहा है। वे कहने लगे हैं कि समृद्धि अमेरिका को डंस रही है। हालांकि वे अपने परिवारों को विसंस्कृतीकरण से बचाने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का सहारा लेते रहे हैं, लेकिन अब उसकी आवश्यकता और भी ज़्यादा महसूस करने लगे हैं। भारतीय साधु संत अपने विदेश प्रवास में वेद, उपनिषद, रामायण, आगम और त्रिपिटक के सूत्रों के सहारे शास्त्रों की जरूरत को समझाते हैं ताकि लोगों के मन में संयम की धारणा मजबूत रहे। अब एक नई जिम्मेदारी आ गई है कि भारतीय मूल के बच्चों के हाथों में शस्त्र आने से रोकें। वैसे बच्चे भी इस बात से अनजान नहीं हैं कि ताकतवर देश शस्त्रों के बल पर दुनिया को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्र चाहे छोटा हो या बड़ा, वह मनुष्यता के लिए खतरनाक है। महावीर कहते हैं, शस्त्र की परंपरा आगे बढ़ती जाती है, वह कभी रुकती नहीं। यह संभव नहीं है कि किसी एक बिंदु पर उसे जस का तस रखा जा सके। अगर शस्त्र का अस्तित्व है तो वह अपनी मूल प्रकृति के कारण आगे से आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा छोटे से लेकर विनाशक शस्त्रों तक हो रहा है। यही नहीं, भावी शस्त्रों की भयंकर संभावनाओं के आतंक ने मानव समाज को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। यह कितना बड़ा विरोधाभास है कि शस्त्रों को परिसीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हो रही हैं और तमाम देश शस्त्र निर्माण में भी लगे हुए हैं, इसलिए कि किसी को भी किसी पर विश्वास नहीं है। सबको एक दूसरे से भय है। इसलिए महावीर सिर्फ यही नहीं कहते कि शस्त्र मत बनाओ या जो बने हुए हैं उन्हें विसर्जित कर दो। एक बार सारे शस्त्र विसर्जित कर देने पर भी यदि आदमी भीतर से अहिंसक नहीं बना तो नए सिरे से और भी अधिक संहारक शस्त्रों का निर्माण कर डालेगा। अगर भीतर से वह अहिंसक बन चुका है तो शस्त्रों का होना ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। शस्त्र हमारा मन है। मन से वाणी और कर्म तक शस्त्रों की परंपरा बढ़ती रहती है। उसके आयाम फैलते रहते हैं। इन आयामों को सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। इनका समूल उन्मूलन ही संभव है और यह तभी हो सकता है
जब भीतर शस्त्र की सत्ता ही ना हो पूरी तरह निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण यानी मैं किसी के लिए शस्त्र ना बनूं, किसी के प्रति आक्रामक ना बनूं। यह लोक जीवन की एक नैतिक अपेक्षा है। उसकी मूल प्रेरणा सामाजिक चेतना है, प्रेम और सहयोग की भावना है। भारत हो या यूरोप, अमेरिका, बात एक ही है। अगर समाज, शासक, मनोवैज्ञानिक और धर्मगुरु समय देने को तैयार हों तो इस रोग पर न केवल काबू पाया जा सकता है बल्कि इसका भूमंडलीकरण भी रोका जा सकता है। स्टॉप।